जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपका लख लख अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी नहीं, हम सबके गुरु जी हैं। हमने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे जो गुरु जी ने हमारे हाथ पकड़ा है, मैं ये समझती हूँ। मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि गुड़िए तू सत्संग शेयर करती करती बंद कर देती है और सत्संग शेयर नहीं करती है और सत्संग रोज़ किया कर, सत्संग किया कर। तो मैंने गुरुजी से ये कहा, गुरुजी सत्संग होने जैसे सत्संग होते हैं छोटे मोटे तो होते रहते हैं, बट भाई रोज़ रोज़ सत्संग मैं कौन सा करूँ। सोचती रहती थी कि मैं सत्संग कौन सा शेयर करूँ। और सत्संग मतलब थोड़ा सा लगता ही था कि 1-2 दिन बाद करती हूँ, जैसे 2 दिन निकल जाए, 3 दिन निकल जाए, 4 दिन निकल जाए, 5 दिन निकल जाए, कभी हफ़्ता भी हो जाता था। तो सत्संग कौन सा, मतलब मेरे को कन्फ्यूज़न रहती ही थी हमेशा। तो गुरुजी ने कहा कि सत्संग तो बहुत होते हैं सत्संग, तुम सत्संग शेयर करो बहुत से। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप संगत, आपका भी एक ये क्या कहते हैं, गुरुजी की तरफ से एक सेवा होगी, आप मुझे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपका सत्संग भी इस चैनल के थ्रू संगत को बताया जाएगा। जैसा आप सत्संग में सुनाएंगे, जैसा आप लिख के देंगे, वैसा ही सत्संग आपको संगत से हम शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे एक सत्संग मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है कि छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, उसमें से एक ये है, पर ये छोटा नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा है सत्संग है। कि जब मैंने ना गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरे हस्बैंड माँ कालेश्वर जाना चाहते थे, उज्जैन जाना चाहते थे। बहुत टाइम से उन्होंने रख रखे थे पैसे कि मैं जाऊँगा, कभी जाऊँगा, आज नहीं, मतलब वो जाना चाहते थे, बट ऐसा हो रहा था कि वो जा ही नहीं पा रहे थे। तो सत्संग में क्या कहते हैं, एक बारी मैंने सुना कि एक संगत गुरुजी से कहती हैं कि गुरुजी मुझे वैष्णो देवी जाना है। तो वैष्णो देवी क्या आप क्या कहते हैं, गुरुजी ने कहा तो वैष्णो देवी जाने की लोड़ है तैनू, तो मैं 3 देवियां का दर्शन इत्थे 9 देवियां के दर्शन इत्थे ही करा देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तू एक काम कर, रसोई विच जा। तो गुरुजी ने किसी काम के लिए उन्हें रसोई में भेजा। तो वहाँ वो क्या देखती हैं कि 9 की 9 देवियाँ, 9 की 9 देवियाँ रसोई में, गुरुजी के रसोई में खाना बना रही थी। तो फिर वो भागी भागी गुरुजी के पास आती हैं। वो कहती हैं कि ना गुरुजी मुझे ना रसोई में 9 की 9 देवियाँ दिखी। तो क्या कहते हैं, गुरुजी ने कहा और हो गए दर्शन, कर लिए दर्शन तूने, इत्थे ही करा दिए मैंने तेनू दर्शन, कित्थे ही जाने की लोड़ नहीं है, मैं इत्थे ही करा देता हूँ। वैसा ही सत्संग मेरे यहाँ भी हुआ, सेम टू सेम। गुरुजी ने वैसे ही सत्संग हम मेरे साथ हुआ। और मैं कह सकती हूँ हाँ जी गुरुजी, दिल में अगर है तमन्ना तो गुरुजी घर बैठे उसको पूरी कर देते हैं। अभी मेरे हस्बैंड उज्जैन जाना चाहते थे तो वो जा नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, जो हमारे यहाँ जो मंदिर है, शिव मंदिर, उसमें इतने सालों से मैंने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा कि ना वहाँ पर बिल्कुल उज्जैन में जो शिवलिंग है वैसे जैसे तैयार होते हैं, वहाँ पर भस्म आरती होती है, श्रृंगार किया जाता है, नगाड़े बजते हैं, और बिल्कुल साक्षात ऐसा लगा कि वहीं के उज्जैन के दर्शन हुए, जैसे वहाँ के मंदिर के दर्शन हो गए। मेरे बेटा ना 3 घंटे पहले ही मेरे घर से निकल गया था, कहता है कि मम्मी वहाँ ना मंदिर में भस्म आरती हो रही है। तो मुझे शायद यकीन नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मंदिर तो ये जाता ही अक्सर, तो हो सकता है ये ऐसे ही चला गया होगा।
तो ना 3 घंटे हो गए, मतलब ये आया ही नहीं। तो मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो ना बेटा अभी आया नहीं है घर पे, और मंदिर के लिए बोल के गया था मुझे। तो वो कहते हैं अच्छा मैं अभी जाता हूँ। तो उनको भी टेंशन हो गई, वो चले गए मंदिर। मंदिर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखते देखते अंदर घुसे तो भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। फिर भी वो घुसे अंदर, देखे तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, साक्षात उन्होंने शिव लिंग पे पूरे जैसे कालेश्वर के, महाकालेश्वर में जैसे शिवलिंग के दर्शन उन्होंने करे। जैसे पूरा श्रृंगार, नगाड़े बज रहे थे, वहाँ पर अघोरी थे, वहाँ पर बहुत अच्छी आरती हो रही थी। तो ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो जाए ऐसी आरती हो रही थी कि उनके एक तमन्ना थी जो गुरुजी ने पूरी कर दी घर पे बैठे बैठे। मतलब पास के पड़ोस के मंदिर में ही उन्होंने ये उनकी विश पूरी कर दी गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी को दिल से अगर अरदास लगाओ तो गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप सभी संगत से अगर इस सत्संग में शेयर करने में या कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई हो या मुझसे, तो हाथ जोड़ के माफ़ी है। गुरुजी भी मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।